हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में अंतर। मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला ये चैप्टर का टॉपिक है, तो उसका ये अंतर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको दो खाने बना लेने होंगे। एक तरफ लिखना होगा टी लिम्फोसाइट और दूसरी तरफ लिखना होगा बी लिम्फोसाइट, और उनमें आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। अगर आप ऐसे अंतर लिखते हैं तो आपके नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर आप ऊपर हेडिंग डाल के लिख देते हैं और नीचे हेडिंग डाल कर लिख देते हैं तो आपके उसमें एक या आधा नंबर या फिर 2 नंबर कट सकते हैं। अगर 3 नंबर में पूछा गया तो 1 या 1.5 नंबर देंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से आपको अंदर लिखना है। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं टी लिम्फोसाइट में। तो टी लिम्फोसाइट में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यह भी अस्थिमज्जा में ही बनती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो अस्थिमज्जा में बनती है। और अस्थिमज्जा जो आपका होता है हड्डियों के भीतर पाया जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हड्डियों के भीतर अस्थिमज्जा पाया जाता है। और बी लिम्फोसाइट जो आपकी होती है यह अधिकांशतः अस्थिमज्जा में बनती है। यह मतलब यह अधिकांशतः अस्थिमज्जा में ही बनती है, और ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये भी अस्थिमज्जा में भी बनती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह प्रतिरक्षी को प्रेरित और नियंत्रित भी करती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रतिरक्षी को यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र को प्रेरित भी करती है और नियंत्रण भी उसका रखती है। और ये जो बी लिम्फोसाइट होती है यह प्रतिरक्षा बनाने में मदद करती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में ये मदद करती है बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह संक्रमण स्थल पर पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर आपका संक्रमण होगा, जिस स्थान पे आपका संक्रमण होगा उस स्थान पे यह अधिक मात्रा में पाई जाती है टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट दिया हुआ है यह संक्रमण स्थल पर नहीं पाई जाती, यानी कि जहाँ पे संक्रमण होगा वहाँ पे अगर बी लिम्फोसाइट है तो वहाँ से स्थानांतरित हो जाएगी बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे टी लिम्फोसाइट में चौथा पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि ये सभी प्रकार के रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि सभी प्रकार के रोग जो होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा टी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट हर प्रकार के रोग से हमारी रक्षा कर सकती है। और जो बी लिम्फोसाइट है यह शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि जो जीवाणु और विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे ये हमारी बी लिम्फोसाइट सुरक्षा प्रदान करेगी। और जो अन्य चीज़ों से जो हमारे शरीर में रोग फैलते हैं उनसे हमारी बी लिम्फोसाइट सुरक्षा नहीं कर सकती है, उनसे हमें हमारी टी लिम्फोसाइट सुरक्षा करती है। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट का कि यह प्रत्यारोपित अंगों के लिए उत्तरदायी होती है, यानी प्रत्यारोपित जो अंग होते हैं, ट्रांसप्लांट अंग होते हैं, उनके लिए ये उत्तरदायी होती है। और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट में दिया हुआ है कि प्रत्यारोपित किए गए ऊतकों और अंगों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि जो प्रत्यारोपित किए गए अंग होते हैं और ऊतक होते हैं उनमें इसकी बी लिम्फोसाइट की कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप बचे हुए पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। अगर अंतर पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में 2-3 अंतर पूछे जाएंगे तो उनमें किसी ना किसी में एक जरूर पूछ दिया जाएगा। ये वाला जरूर पूछ दिया जाता है, बायो के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर में ये अंतर पूछा जाएगा, तो उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आपको केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की परिभाषाएं तैयार करनी तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उपलब्ध है हमारे चैनल पे। सारी नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है केमिस्ट्री की, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।